सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 यानी कि 5 नंबर की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से तैयार करनी होगी, किस परिस्थिति में आपको ये रिपोर्ट बनानी होती है और किस तरह इसको फिल करना होता है। एक एक बिंदु को मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें, आपसे बिल्कुल गड़बड़ी नहीं हो। चुनाव से पहले आपको ये सारी क्लासेस देख लेनी है, वीडियो आपको देख लेने हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने काम को कर सकोगे मित्रों। और भी जो मतदान अधिकारी है, पीओ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, उनको भी देखना चाहिए भाई, क्योंकि सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आपको भी पता है कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी है। सबको जानकारी होनी चाहिए, मिलजुल करके हमें काम को अंजाम देना है और बहुत अच्छे से काम करना है हमें। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 नंबर की रिपोर्ट हम इसमें जानने वाले हैं। ईवीएम या वीवीपैट बदलने की स्थिति, उस स्थिति में आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है और कब मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है। आपको मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति पर आपको ये भरना होता है। जैसी भी स्थिति है आपको फिल करना होगा। सिंपल। सबसे पहले इसमें देखिए, 1 नंबर पे आपको लोकसभा, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। जो विधानसभा के अभी लेटेस्ट चुनाव है आपके नवंबर के मंथ में, 25 तारीख, अभी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, 25 तारीख उसमें फिक्स है। आगे पीछे हो जाए तो बात की बात है, लेकिन अभी तक 25 फिक्स बता रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आपको टिक कर देना है विधानसभा सामान्य और यहां आप आगे लिख देंगे 2023। नंबर 2 पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है और नाम लिखना है। जो भी विधानसभा आपके लिए अलॉट होती है उसकी संख्या और नाम आपको फिल करना है। 3 नंबर पे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उसकी संख्या और नाम लिखना है। 4 नंबर पे मतदेय स्थल की संख्या, यानी कि जो आपका बूथ आपको अलॉट हुआ है उसकी संख्या कितनी है और उसका नाम क्या है, वो आपको यहां फिल करना है। तो एकदम आसान है। ये चीज तो आप मित्रों पहले ही आप तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो भाग 5 है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भी आवश्यकता पड़े। लेकिन जो प्रपत्रों की आवश्यकता होने वाली है आप खुद देख लें सारे प्रपत्रों को एक बार, और जहां आपको लग रहा है कि यार इसकी तो आवश्यकता है निश्चित रूप से, तो आप ये सारी चीजें पहले से फिल कर लें, जिससे कि बाद में आपको ये समय खराब नहीं करना पड़ेगा। आप एक दिन पहले वहां पहुंच जाओगे तो उस समय ये सारा काम कर लो। आप नाम वगैरह लिखना करना, लिफाफे वगैरह सबको जमा लो, ठीक है, वो सब पहले से कर लो। आप आगे देखो, वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम या वीवीपैट बदलने की स्थिति में आपको ये फिल करना होता है। तो यहां पर मैं एक एक बिंदु को पहले समझाता हूं कि आपको भरना क्या होता है। देखो नंबर 1 पे यहां पर ए में देखिए, ए के अंदर वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई इकाई या इकाइयों की यूनिक आईडी। यहां पर वास्तविक मतदान के दौरान, यानी कि जो वास्तविक मतदान हमारा चल रहा है, वोटिंग का काम चल रहा है, उस वोटिंग के काम के बीच में वास्तविक मतदान के दौरान जो चीज अक्रियाशील पाई गई, 3 में से 3 ही मिलेंगे आपको, बीयू, सीयू और वीवीपैट, इनमें से जो भी अक्रियाशील पाई गई उस पर आपको टिक करना है। टिक नहीं करना है आपको, आईडी लिख देनी है उसकी। टिक करके आईडी लिख दो, ऐसे ये टिक कर दिया, यहां पर उसकी आईडी आपको लिख देनी है। मान लो सीयू है तो सीयू के इस बॉक्स में लिख देंगे, वीवीपैट है तो वीवीपैट के बॉक्स में लिख देंगे। जो भी है उसी के बॉक्स में आपको उसकी यूनिक आईडी लिख देनी है। यूनिक आईडी कहां मिलेगी, उस जैसे मान लो सीयू है तो सीयू पर लेबल लगा होगा, टैग लगा होगा, उसमें सब में लिखी रहती है, वहां से आपको लिख देनी है। ठीक, एक काम तो ये हो गया। नंबर 2 बी में देखें आप, यहां पर बी, त्रुटि परिलक्षित होने का समय, यानी कि जब आपको त्रुटि इसमें दिखी, जब आपको इसमें मिस्टेक दिखी तो उस समय का आपको टाइम लिखना, उस समय कितना समय हो रहा था वो आपको उस समय लिखना, उस समय का आपको यहां इंद्राज करना है। जैसे मान लो कि 5 बजे की बात है, 3 बजे की बात है, 3:30 बजे की बात है, तो वो यहां आपको समय दर्शाना है, त्रुटि परिलक्षित होने का समय आपको बताना होगा। इसके बाद में सी पे देखो, यहां पर इकाई या इकाइयों के अक्रियाशील पाए जाने के समय तक सीयू में रिकॉर्ड मतों की संख्या। जैसे मान लो आपकी कोई गड़बड़ी हुई है तो आपको यहां पर उस समय जब गड़बड़ी आपको मिली उस समय सीयू में कितने वोट थे, आप टोटल बटन दबा करके वहां चेक कर लो। जैसे मान लो कि 500 वोट हैं आपके उस समय जब आपको गड़बड़ी मिली, ठीक है। ऐसे जो भी इकाई में आपको, देखो एक से ज्यादा भी इकाई हो सकती है, जरूरी नहीं कि भाई एक ही इकाई हो, बीयू सीयू दोनों एक साथ खराब हो सकती हैं, हो सकता है तीनों में मिस्टेक पाई जा सकती है, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर हमें सीयू के अंदर रिकॉर्ड मतों की संख्या दर्शानी है, यहां लिखनी है। आगे चलो डी पे है अक्रियाशीलता का कारण, सीयू में प्रदर्शित त्रुटि या कोड का उल्लेख करना है। यहां पर सीयू में जो भी त्रुटि आपको दिखे,
एरर जो भी दिखे वो आपको यहां लिख देना है। ठीक है, आपको यह बताना है किस तरह का एरर है, कौन सी त्रुटि है, क्या मिस्टेक हुई है, वो आपको बतानी होगी। आगे चलो, आगे यहां पर बीप की आवाज सुनाई देती है। बीप की आवाज आपको सुनाई देती है कि नहीं देती है, आपको यस या नो करना है। यदि देती है तो हां करना है और नहीं देती है तो आपको नो करना है। ठीक है, केवल इतना ही बताना है कि बीप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है ना, ऐसे सीयू में आएगी बीप की आवाज। इसके बाद में आगे है एफ, बदलने में उपलब्ध कराई गई नई इकाई या इकाइयों की यूनिक, यानी कि जो भी यूनिट बदली गई है, हो सकता है एक से ज्यादा भी यूनिट बदली जाए। यदि बीयू बदली गई है तो बीयू की यूनिक आईडी यहां लिखनी है। यदि सीयू बदली गई है तो सीयू की यूनिक आईडी यहां लिखनी है। बीवीपैट बदली गई है तो बीवीपैट की यूनिक आईडी यहां लिखनी है। इस तरह से आपको यहां लिखना होगा। लास्ट में जी है, जी में मतदान पुनः प्रारंभ होने का समय। अब आपका ये बदलने का काम हो गया, अब पुनः आपने मतदान कब शुरू किया दोबारा ये बदलने के बाद में, तो यहां आपको समय लिखना है। जैसे मान लो 3 बजे किया या 3:30 बजे किया, तो वो समय आपको यहां लिख देना है। ठीक है मित्रों, ऐसे। अब आगे देखो, यहां पर टिप्पणी यदि कोई हो, यदि कोई विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है तो आप यहां इंद्राज कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे चलो, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता वास्तविक मतदान के दौरान बदलने की प्रक्रिया के गवाह हैं। यहां जितने भी एजेंट मौजूद हैं उन सबके सामने आपने ये काम किया है, तो यहां उनके नाम लिख लेंगे, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर ले लेंगे। यहां पर ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही अनिवार्य रूप से आपको करना है इस तरीका से। एक से अधिक बार बदलने पर उपरोक्त सूचना आपको समान रूप से दोहरानी है। मान लो एक से ज्यादा बार ऐसी स्थिति बनती है तो आपको पुनः यही फॉर्म भरना होगा, इसी तरीका से पूरी प्रोसेस आपको दोहरानी होगी। और यहां पर फिर आपको पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने हैं, पीआरओ साहब हस्ताक्षर कर देंगे और यहां पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरीका से मित्रों भाग 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने एक एक बिंदु को समझाया जिससे कि आप कोई मिस्टेक नहीं करें, आराम से अपने काम को अंजाम दें और बिना परेशानी के आराम से मस्ती के साथ में आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपने काम को कर सकें मित्रों। ठीक है, हमने आपसे पहले ही कहा कि आप जब शाम को पहुंचते हैं बूथ पर तो सारे कागजात जितने भी लिफाफे वगैरह हैं, प्रपत्र वगैरह हैं, सबको एक बार खोल के जरूर देख लें। उनमें जो चीजें लिखने वाली हैं उनको आप पहले ही लिख लें। जो चीजें आपको मतदान के दिवस पर ही, मतदान होने पर ही लिखी जानी हो उनको, या बीच में लिखी जानी हो वो चीज छोड़ दो। बाकी जो पहले लिखने वाली चीजें हैं वो सारी लिख के तैयार रखें। आप पर्चियां बना लो, उसमें एक आध चीज एंट्री होती है उनकी आप एंट्री कर सकते हैं। रजिस्टर में संख्या वगैरह जो भी लिखना होता है, वैसे प्रिंटेड आने लग गए आजकल, तो जो भी काम करने वाले हैं पहले वो आप करके रखें जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतदान के दिन ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीका से मित्रों हमने आज बताया था इस वीडियो के अंदर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5। इसके बाद में आपको और भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेंगी, लगातार हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर हर प्रकार की जानकारी मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कर देना, अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर करो, क्योंकि किसी को भी परेशानी नहीं हो, हमारा यही उद्देश्य है आप सबकी हेल्प करना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।